क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट किया गया है। वहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में। यह जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, साथ ही साथ कौन से वो न्यू टॉपिक्स हैं जो आपकी बार इस बार आए हैं, और कौन से वो टॉपिक्स हैं या फिर चैप्टर्स हैं जिनको परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिलेबस का PDF या फिर बिजनेस स्टडीज की किसी और टॉपिक के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है ट्राई मैथ, जो कि मैथ्स के वीडियोस के लिए है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, बाकी एग्जाम्स की तरह ये 80 मार्क्स का ही आएगा और इसकी भी 2 बुक्स हैं। पहली है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरी है आपकी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यानी फर्स्ट बुक में आप मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे और सेकंड बुक में आप सीखोगे कि बिजनेस में जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आता है। इस सबके से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें आप पढ़ोगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बुक की, तो इसमें मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने प्रिंसिपल्स हैं वो सब सीखोगे। तो पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, फिर आ जाएगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों मिलकर आपके 16 मार्क्स के हैं। उसके बाद एक एक करके आप पढ़ोगे मैनेजमेंट के सब टॉपिक्स के बारे में, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद सेकेंड बुक की बात करें तो पहला चैप्टर इसमें बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं ये 15 मार्क्स के हैं। फिर मार्केटिंग, मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों मिलाकर आपके हैं 15 मार्क्स के। तो एक एक करके देख लेते हैं हम क्या क्या है। तो फर्स्ट की बात करें हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनेजमेंट का मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके क्या महत्व है वो समझोगे। फिर मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है, इस सब के बारे में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। फिर मैनेजमेंट के लेवल्स कितने हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस तरीके से। फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और आगे चलकर यही आपके चैप्टर्स बन जाएंगे। फिर कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब और इसकी इंपॉर्टेंस। फिर आ जाती है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर करोगे तो इसके कंसेप्ट और इसकी सिग्निफिकेंस के साथ साथ 2 तरीके के प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे, एक तो फेयोल्स प्रिंसिपल और दूसरे टेलर्स प्रिंसिपल। फिर आ जाता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या है, यानी जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो किन किन चीजों को मिलाकर बनता है। तो वो है इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। और इसके बाद एक टॉपिक था जिसका नाम था इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू LPG इन इंडिया। वो टॉपिक आपका हटा दिया गया है, तो अगर आपकी बुक में है तो वो आपको नहीं करना है। फिर आ जाएगा डिमोनेटाइजेशन, उसका कंसेप्ट एंड फीचर। फिर उसके बाद एक एक करके फंक्शंस पढ़ोगे। पहला फंक्शन है प्लानिंग, तो इसके कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, फिर इसका पूरा प्रोसेस, और जो प्लान्स होते हैं वो सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये सब के बारे में आप कंसेप्ट इनका पढ़ोगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका प्रोसेस क्या होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ोगे, फंक्शनल क्या होता है, डिविजनल क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, डेलीगेशन क्या होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। फिर आएगा आपका स्टाफिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन कैसे होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस में, क्या क्या मेथड्स हैं ट्रेनिंग के बिजनेस में, जिसमें आप पढ़ोगे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर डायरेक्टिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। फिर लीडरशिप क्या होती है, इसके क्या क्या स्टाइल्स हैं, जिसमें से आप पढ़ोगे अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर, ये 3 तरह के स्टाइल्स आप लीडरशिप के पढ़ोगे। देन कम्युनिकेशन, इसका कंसेप्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं और इन बैरियर्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका कंट्रोलिंग,
इसके कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है और कंट्रोलिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट बुक की बात कहें तो सिर्फ इसमें एक ही टॉपिक रिलेटेड था, वो था एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में से, बाकी सारे चैप्टर्स में से कुछ भी चेंज नहीं है। सेकंड बुक आ जाती है अब आपकी, जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें काफी कुछ चेंज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो क्या क्या है, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड क्या होता है, इनके मीनिंग्स और इनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फिर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है किसी भी बिजनेस में वो क्या होता है, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है इसके, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इन सब के रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, ये सब। फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, और इसमें काफी कुछ चेंज है। तो इसमें है सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप मीनिंग समझोगे, इसके फंक्शंस एंड टाइप पहले थे लेकिन अब नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग, कंसेप्ट समझना है, इसके फंक्शंस और टाइप आपको नहीं करने हैं, वो डिलीटेड है। मनी मार्केट, इसमें भी आपको कंसेप्ट करना है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आपको नहीं करने हैं क्योंकि वो आपके अब डिलीटेड हैं। फिर आ जाएगा कैपिटल मार्केट, इसमें आपको इसके टाइप्स करने हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद एक टॉपिक आता था जिसका नाम था मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, तो वो आपको नहीं करना है, वो टॉपिक आपके इस बार सिलेबस में से डिलीटेड है। फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं और ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर होता है वो आप करोगे। फिर सेबी के बारे में पढ़ोगे, इसके ऑब्जेक्टिव एंड इसके फंक्शंस। फिर आ जाता है आपका मार्केटिंग, इसमें आपका सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मार्केटिंग क्या होता है, इसकी अलग अलग क्या फिलोसफीज हैं। फिर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इन सब का क्या मतलब होता है। प्राइस का क्या मतलब होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या चैनल्स होते हैं, किस किस के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट को। प्रमोशन का क्या मतलब होता है, एडवर्टाइजिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, सेल्स प्रमोशन क्या है और पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब है। फिर लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और इसके लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 पढ़ोगे। और इसके सोर्स के लिए आपको ये लिंक गिवन है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। कंज्यूमर का क्या मीनिंग है, कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिनको कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है, और रिड्रेसल मशीनरी क्या होती है और रेमेडीज क्या अवेलेबल है कंज्यूमर के पास, ये पढ़ोगे। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में पढ़ोगे, इसमें कंज्यूमर का क्या रोल होता है और एनजीओज हैं उनका क्या रोल होता है कंज्यूमर में अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो ये सब आप पढ़ोगे। इसी के साथ ही जो आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जल्दी ही आपकी क्लास 12th की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।